हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, सो आज का टॉपिक बेसिकली ये है कि जो देवी माँ है वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आई हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं बेसिकली, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ रीडिंग ऑन समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू नवरात्रि, and I want to tell you like what guidance देवी माँ wants to give. ओके, सो बेसिकली वो आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, आपको आगे की लाइफ में क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगेन दिस इज़ अ पिकअप पाइल रीडिंग बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को स्पेसिफिक मैसेजेस मिले, कोई ऐसे मैसेजेस ना मिले जो आपको लगे कि सबके लिए हैं या रेजोनेट नहीं हो रहे हैं। जब आप पाइल चूज़ करते हो तो वो आपके साथ स्पेसिफिकली रेजोनेट होते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने पिकअप पाइल वाला ही चुना है, ठीक है। तो आपके सामने दो पाइल्स है, यू कैन सी दैट। ओके, सो वन इज़ द रेड बॉटल। ओके, यू कैन सी दिस इज़ द रेड बॉटल, राइट। सो यू कैन सी दैट इज़ द रेड बॉटल एंड द सेकेंड वन इज़ द पर्पल बॉटल, ठीक है। ये पर्पल वाली बॉटल है, ठीक है। अब ये दो पायल्स आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है। आप इनमें से एक पायल को अब चुनोगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है या उस बॉटल की शेप पसंद आ रही है, उस बॉटल में जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उसको चुन सकते हो और फिर आप रीडिंग पर आ सकते हो। आपको डायरेक्ट रीडिंग में जाने के लिए टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपने पायल को चूज़ करके उस वाली पायल में आप चले जाना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फॉर द फर्स्ट पायल। ओके, दैट इज़ द रेड बॉटल। ओके, सो देवी माँ आप प्लीज़ बताइए, जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चुना है दैट इज़ द रेड बॉटल, उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने रेड बॉटल को चुना है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी रेड बॉटल को चुना है पाइल वन को, उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी पाइल वन रेड बॉटल को चुना है देवी माँ की तरफ से, उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी रेड बॉटल को चुना है उनको देवी माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी रेड बॉटल को चुना है पाइल नंबर वन, उनके लिए क्या गाइडेंस है देवी माँ की तरफ से। देवी माँ प्लीज़ टेल व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर वन रेड बॉटल। देवी माँ की तरफ से पाइल नंबर वन रेड बॉटल के लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी रेड बॉटल को चूज़ किया है, पाइल नंबर वन को चूज़ किया है, उनके लिए देवी माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, सो बेसिकली आपके लिए गाइडेंस है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या करियर अपॉर्चुनिटी बेसिकली, तो आपको उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप उससे मैच्योरली हैंडल ना, इमेच्योरली हैंडल ना करें, ठीक है। उसको मैच्योरली हैंडल करना है आपको। एंड बेसिकली ये है कि आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना है अपने करियर को लेके। ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है अपने आप को कि मतलब जैसे कि होता है ना कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना या इस तरीके से, या आपको इसी टाइप की जॉब चाहिए। थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहो, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो, ठीक है।
एंड आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट लेकिन आपको थोड़ा सा मेच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज़ के लिए जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है दिव्या माँ की तरफ से। जिन्होंने पायल नंबर 1 रेड बॉटल को चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है दिव्या माँ की तरफ से। वही है, आपके लिए कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है बेसिकली। हो सकता है कि फैमिली की तरफ से ही आ रही हो आपको कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, या आप कोई अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई फैमिली फंक्शन होगा या फैमिली ओकेजन होगा, ठीक है। अब जैसे कि फेस्टिवल्स आने ही वाले हैं बेसिकली, सो नवरात्रि कल से हैं, उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, दशहरा एंड दिवाली, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, साथ साथ में आपके फैमिली फंक्शंस एंड इवेंट्स भी होंगे, एंड आपका फैमिली गेट टुगेदर भी होगा, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली टाइम स्पेंडिंग आप लोग करोगे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। आपके फैमिली में कोई किसी की मैरिज होने वाली होगी या फिर आपकी ही मैरिज होगी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो फैमिली फंक्शन मुझे सबसे ज़्यादा एविडेंट दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब ये फैमिली फंक्शन में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको फाइनेंसेस पे फोकस करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट ओवर स्पेंड, ठीक है। हो सकता है कि आपके फैमिली में बहुत पैसा हो और आपको लग रहा हो कि मैं सब कुछ ख़रीद लूँ, बिकॉज फैमिली फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, राइट। फेस्टिवल्स में बहुत मन करता है कि यार ये भी ख़रीद लूँ वो भी ख़रीद लूँ, बहुत कुछ मिलेगा मुझे, बट डोंट ओवर स्पेंड, ठीक है। ओवर स्पेंडिंग भी लग रहा है मुझे कि हो सकता है अगर आप ध्यान से अपने फाइनेंसेस को हैंडल नहीं करते हो तो, ठीक है। और फैमिली फंक्शन मुझे बहुत ज़्यादा एविडेंट दिख रहा है, ठीक है। तो वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। फैमिली बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ सोच रहे हो, ठीक है। एंड कोई अपना बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू फील लाइक दैट जॉब इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर यू, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार जॉब नहीं है तो आप फैमिली वो भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अपना बिज़नेस या फैमिली बिज़नेस या कुछ ऐसा बिज़नेस जो जो लेगेसी क्रिएट करे, कुछ इस टाइप का भी मुझे लग रहा है। मे बी यू आर गेटिंग एन इंस्पिरेशन टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर अ फैमिली, एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर अ फैमिली, ओके। इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली, बिकॉज एक ऐसा लेगेसी क्रिएट करना या ऐसा बिजनेस क्रिएट करना इज़ नॉट वेरी ईजी, इट विल टेक टाइम, बट यू विल गेट सपोर्ट फॉर इट। अभी का टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको अपनी लाइफ में, जहाँ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे और वो एक मतलब लाइफ आफ्टर लाइफ वो बिजनेस चलेगा, या लेगेसी आप क्रिएट करोगे, या कहते हैं ना जनरेशनल वेल्थ आप क्रिएट करोगे, तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपको ऐसा कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि देवी माँ की क्या गाइडेंस है पाइल 1 के लिए। रेड बॉटल जिन्होंने चूज़ किया है, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है रेड बॉटल, देवी माँ क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, ओके। सो बेसिकली आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लाइक ब्यूटीफुल फील करोगे, आप बहुत आपकी लाइफ फेवर में होगी। अगर आपकी लाइफ बहुत टाइम से फेवरेबल नहीं चल रही थी, आपका बहुत स्ट्रगल चल रहा था, तो वो स्ट्रगल आपका ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो ही चुका है। बस आपके ब्यूटीफुल टाइम्स अब आने वाले हैं, गुड टाइम्स आने वाले हैं। अब आपकी लाइफ में सब कुछ फेवरेबल होगा, आपके हिसाब से होगा जो भी आप चाहते हो, एंड बेसिकली आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगे एंड ब्यूटीफुल फील करोगे अंदर से। आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है।
एंड आप बहुत ज़्यादा अंदर से लाइक ब्यूटीफुल फील करोगे। हो सकता है आपको कोई कम्युनिकेशन भी आए किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हो या मैरिज प्रपोजल के लिए हो या लव लाइफ में हो या आपके बॉयफ्रेंड की तरफ से कोई कॉल हो, कुछ भी हो, कुछ ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड आपके रिजल्ट्स का मुझे लगता है आने वाला है टाइम, आपका हार्डवर्क का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस ऑल्सो। फाइनेंसेस का ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। एंड यू नीड टू लुक अट्रैक्टिव, मतलब आपको अब अपने सेल्फ केयर पे, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सुधार लाने की ज़रूरत है, आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपकी ऑलरेडी बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है तो वेल एंड गुड, आप उसको और इम्प्रूव करो। कुछ ना कुछ आपके अंदर ज़रूर ऐसा होगा जो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड लाइक आप बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन हो। सबसे पहली बात तो देवी माँ आपको इस समय आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रही हैं एंड ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेके आने वाला है एंड यू विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम देवी माँ, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली आप बहुत ही मतलब बेस्ट पर्सन हो, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है बेसिकली टू डू समथिंग विच इज़ वेरी अनयूजुअल एंड विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। जो हो सकता है कि आपकी फैमिली के लिए बहुत बेनिफिशियल हो और आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ करी है, रेड बॉटल, देवी माँ क्या गाइडेंस देना चाहती है। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ करी है, रेड बॉटल, देवी माँ उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ करी है, देवी माँ उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, देवी माँ उनको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, ओके। हाँ, आपके लिए बहुत सारी फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आने वाली है एंड आप बहुत ही ज़्यादा लाइक फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करोगे। हो सकता है कि इस चीज़ के दौरान, इस टाइम के दौरान हो सकता है कि आप बहुत लोनली फील करो, ठीक है, बिकॉज पैसा बहुत सारा आ रहा है बट you are craving for something else also apart from being financially secure which could be love, ठीक है। तो हो सकता है कि लव के मामले में थोड़ा सा आपको लाइक लोनली फील हो या आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, बट आई कैन सी दैट देयर विल बी लॉट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यू विल गेट लॉट ऑफ वेल्थ और मे बी हो सकता है आपको गिफ्ट्स भी बहुत मिले। मुझे कुछ इस टाइप की भी फीलिंग आ रही है कि आपको बहुत गिफ्ट्स मिलेंगे या आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी लोगों से, या जो आपके बड़े लोग हैं उनसे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंड आप बहुत ही ब्यूटीफुल फील करोगे अंदर से, लाइक यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस टाइप का आपको फील होगा। बट आप कुछ ना कुछ मिसिंग फील करोगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मुझे कुछ किसी से बात करनी है, मुझे किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है। इमोशनली आपका वो सेटिस्फैक्शन दिख रहा है बट लेकिन नॉट एट द लेवल ऑफ यू वांट इट, ठीक है। आपको कुछ इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा ऑब्वियसली, जब एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आने शुरू हो जाती है तो एक थोड़ा सा इमोशनल सेटिस्फैक्शन होने लग जाता है कि चलो ठीक है, मेरा एटलीस्ट इस सेक्टर में लाइफ में मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट आया जो कि फाइनेंसेस है या करियर है। बट इमोशनली तब भी आपको कुछ ना कुछ बीच में ऐसा लगता रहेगा कि समथिंग इज़ स्टिल मिसिंग, ठीक है।
वो लव की कमी मुझे दिख रही है, बट करियर में इट्स आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। फैमिली फंक्शंस की वजह से होगा या फैमिली मेम्बर्स की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, या मैरिज होगी, आपकी ऐसी मैरिज होने वाली है जिस जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इन्हांस कर देगा, या जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर देगा। कुछ ऐसा कोई पार्टनर आएगा या कोई लव प्रपोज़ल या मैरिज प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गाइडेंस मुझे दिख रही है, ठीक है। बट मुझे ये भी दिख रहा है जो देवी माँ कहना चाहती हैं कि आप इतना उदास मत फील करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड यू शुड फील हैप्पी, ठीक है। ये नहीं कि कोई प्यार अभी नहीं कर रहा, या कुछ नहीं हो रहा, या कुछ अभी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो आप उदास बने बैठे हो, तो ये नहीं करना है आपको। बी हैप्पी, ठीक है। बट लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन द कमिंग मंथ्स, ओके। नाउ पाइल 1 के लिए देवी माँ क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? पाइल 1 के लिए देवी माँ क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? पाइल 1 के लिए देवी माँ क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? ठीक है, ओके। सो बेसिकली मुझे ऐसा फील होता है कि आपको शायद लाइफ में कोई एक सेकंड चांस मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको लग गया होगा कि यार मैंने अब सारी होप खो दी है, अब कुछ बचा नहीं है, मतलब कुछ करने के लिए, ठीक है। एंड इस लाइफ में मतलब मुझे मे भी हो सकता है आपने बहुत स्ट्रगल किया हो अपनी लाइफ में एंड आप बहुत थक गए हो। नाउ यू विल गेट अ कॉलिंग, ठीक है। मतलब आपको एक कॉलिंग इन द सेंस आपको एक कहते हैं ना, एक अर्ज आएगी, आपको अंदर से लगेगा यार अब मुझे कुछ करना चाहिए अपने लिए, कुछ इस टाइप का आपको कॉलिंग या अर्ज आएगी। एंड यू विल डू समथिंग ऑफ योर ओन, यू विल डू समथिंग विच यू रियली लाइक, ठीक है। एंड मुझे ऐसा फील भी होता है कि अब आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है, तो ये टाइम भी आपका आना शुरू हो गया है। अब आपको वेकअप कराया जा रहा है। भगवान देवी माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि अब आप उठो और आप खुश रहो, आप अपने लाइफ जीने का इंतज़ार करो, आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। तो आप उदास मत रहो, उस उदासीपन से बाहर निकलो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करो, अब आपका टाइम चेंज होने वाला है। तो बेसिकली मुझे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। आप अपने पास्ट में मत रहो, पास्ट से आगे बढ़ो, ठीक है। मूव ऑन करने की कोशिश करो, बिकॉज़ आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ठीक है। एक ही चीज़ के पीछे मत पड़ो, या एक ही चीज़ के बारे में मत सोचो, ठीक है। अगर आप फैमिली के बारे में सोच रहे हो बार बार कि यार फैमिली में ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस तरीके की चीज़ हुई, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, बिकॉज़ आपका टाइम आपका बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो डोंट गो टू द पास्ट, मतलब ये है, अपने पास्ट में मत जाओ या पास्ट में मत रहो, ठीक है। वहाँ से आप बाहर निकलने की कोशिश करो। तो ये बेसिकली देवी माँ आपसे कहना चाहती हैं। ठीक है, मतलब आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है, मतलब बेसिकली ये है, आपका बस टाइम अच्छा आने वाला है, जो भी आपने अपने लाइफ में किया है, ठीक है, तो वो आपको मिलने वाला है। आप देवी माँ क्या गाइडेंस देना चाहती है पाइल नंबर 1 को? मुझे ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है
कि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को माफ़ करने की ज़रूरत है. इट्स हाई टाइम कि आप उन्हें अब माफ़ कर दो, कि आगे बढ़ो अपनी लाइफ में. जो भी हुआ, हर्ट हुआ, जो भी है, वो आपके लेसन्स थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं. ठीक है, तो अब आपको मतलब भगवान, देवी माँ यही कह रही हैं कि अब आप उस चीज़ से उठो, उभरो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो. ठीक है. पाइल नंबर 1 रेड बॉटल के लिए क्या गाइडेंस है देवी माँ की तरफ से? पाइल नंबर 1 रेड बॉटल के लिए क्या गाइडेंस है देवी माँ की तरफ से? देखा, मैंने आपको जैसे बोला था कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है. आपको जो भी आपके लाइक पास्ट में हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी दिक्कतें आई आपको, आप उससे बेटर सिचुएशन में मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में. ठीक है, आप उससे बेटर सिचुएशंस में आ रहे हो. आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो भी हैं आपकी लाइफ में, वो चेंज हो रहे हैं. ठीक है, आप ब्यूटीफुल फेज़ ऑफ लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो. तो आपको अपने पास्ट हर्ट्स को या पास्ट प्रॉब्लम्स को या पास्ट बैगेज को, जो भी इमोशनल बैगेज है, या रिग्रेट को, या गिल्ट को, या रिसेंटमेंट को, उन सब चीज़ों से उभर के आपको आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है. तो ये गाइडेंस देवी मैं आपसे कह रही है कि आपका जो आने वाला मंथ्स हैं, जो आपके आने वाले मंथ्स हैं, जो नवंबर दिसंबर हैं, ठीक है, आने वाला टाइम जो भी है, वो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है. आपके लिए फेवरेबल है वो. ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ रही है आपके लिए. बट आपको ये चीज़ रिसीव करने के लिए आपको अपने पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है. आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है. आपको अपने पास्ट बैगेज को रिलीज़ करने की ज़रूरत है. आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपने रिजल्ट्स को रिसीव करने के लिए. थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे. बट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. आने वाला टाइम बहुत अच्छा है. आप जितना जल्दी मूव ऑन करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. सो ये थी फर्स्ट पाइल की रीडिंग. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. ठीक है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पाइल, विच इज़ पाइल नंबर 2. ओके, बाय बाय.